नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि बिहारी जी के से संबंधित जो बिहारी सतसई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हमारा प्रश्न चल रहा है जो कि बिहारी सतसई से है, बिहारी जी से। देखिए प्रश्न है, बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए। यानी ये बताना है कि बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति इन तीनों की जो धारा है या त्रिवेणी है वो प्रवाहित हुई या लहराई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमें तीनों ही प्रकार के, एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न हो गए, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है और नीति भी है। तो श्रृंगार के बारे में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने भूमिका पढ़ी थी, उसके बाद में हमने पढ़ा बिहारी जी के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन है वो किस प्रकार से है। श्रृंगार वर्णन के भी जो दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो उनकी चर्चा भी हमने उदाहरण सहित कर ली है। अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी के काव्य में भक्ति भावना, यानी दूसरा जो बिंदु है भक्ति के बारे में यह बताना है कि यह बिहारी जी के काव्य में भक्ति का भी संपुट है। तो बिहारी जी के काव्य में भक्ति भावना, इसके बारे में देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि बिहारी जो सतसई ग्रंथ है, बिहारी सतसई बिहारी जी की जो रचना है, श्रेष्ठ रचना, जिसमें लगभग 713 दोहे हैं, तो इसमें बिहारी सतसई में भक्ति विषयक दोहों की संख्या लगभग 50 के करीबन है। यानी बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं और उनमें भी लगभग 50 के लगभग है वो दोहे भक्ति भावना के हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो भक्ति भावना से संबंधित लगभग 50 दोहे हैं और इन दोहों से ये प्रमाणित होता है कि बिहारी जी राधा कृष्ण के अनन्य आराधक थे। इन दोहों से हमें पता चलता है, ये जो 50 दोहे इन दोहों को पढ़ने पर पता चलता है कि बिहारी जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, आराधक है, राधा कृष्ण के अनन्य आराधक है, आराधना करते हैं राधा कृष्ण जी की, इनके इष्ट हैं। और उन्होंने अधिकांश दोहों में अपने आराध्य के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अपने आराध्य के प्रति बिहारी जी ने अपने आराध्य के प्रति सख्य भाव, सखा भाव, ठीक है, मित्रता की तरह सख्य भाव प्रकट किया है। तो आपको बात समझ में आ गई। बिहारी जी के आराध्य इष्ट कौन है, देव कौन है? राधा कृष्ण जी। और ये बात इनके 50 दोहों से पता चलती है जो कि बिहारी सतसई में, और इनमें बिहारी जी ने जो आराधना की है वह अपनी आराधना या अपने आराध्य के प्रति वह सख्य भाव प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर बिहारी जी है मधुर उपालंब भी दे देते हैं या उपालंब दिए हैं, यानी बिहारी जी अपने आराध्य कृष्ण को उपालंब भी दे देते हैं। और बिहारी जी संप्रदाय कौन से में दीक्षित हुए थे? तो बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। निम्बार्काचार्य जी द्वारा जो प्रवर्तक किया हुआ संप्रदाय था, बिहारी जी उनके एक तरह से शिष्य थे, दीक्षित हुए थे। तो बिहारी जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और इस कारण से वे श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनकी प्राणेश्वरी राधा है उनकी अनेक दोहों में मधुर स्तुति की है। किसकी कृपा पाने के लिए?
श्री कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए श्री कृष्ण जी की जो प्राण प्यारी है, प्रेमिका है राधा जी, उनकी उन्होंने स्तुति की है अपने दोहों के माध्यम से। राधा और गोपियों का जो प्रेम ही उनके कृष्ण प्रेम का आदर्श है। राधा और जो गोपियों का जो प्रेम है वही उनके श्री कृष्ण जी के प्रेम का आदर्श है। और उनके सामने या उनके सदृश उनमें भी अपने इष्ट के प्रति अनन्य श्रद्धा और निष्ठा है। यानी राधा और कृष्ण या राधा और गोपियों के मन में भी श्री कृष्ण जी के श्री कृष्ण जी उनके आराधक है या अनन्य उनकी निष्ठा है। इसी प्रकार से बिहारी जी की अनन्य निष्ठा श्री कृष्ण जी में है। तो इस प्रकार से अपने इष्ट का जो अपने इष्ट के प्रति अनन्य श्रद्धा और निष्ठा है वो राधा और कृष्ण जी की भी है, राधा और गोपियों की भी है कृष्ण जी के प्रति, तो बिहारी जी की भी है। इस कारण से उनके भक्ति भावना पर आधारित दोहों में श्रृंगार की मधुर झलक भी देखने को मिलती है। श्रृंगारिकता भी है इनके दोहों में, अपने आराधक के प्रति जो भक्ति भावना वो प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसमें भक्ति भावना के साथ में श्रृंगारिकता का भाव भी इसमें दिखाई देता है। जैसे अपने आरंभ में जब राधा कृष्ण की वो स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं, राधा जी की उपमा, राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती हो। तो इस दोहे में बिहारी जी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को रिझाने के लिए राधा जी की स्तुति करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, मेरी वो बाधा हरो, हे राधा जी आप मेरी सांसारिक बाधा का हरण करो। राधा नागरी सोई, अर्थात हे चतुर राधा जी आप मेरी सांसारिक बाधा को हरण कर दो। जहाँ तन की झाई पर, जिनके जिन राधा जी के शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने मात्र से ही श्याम यानी श्री कृष्ण जी हरित दूती होए, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो इस दोहे के वैसे 2-3 अर्थ है, श्लेष है। तो इस प्रकार से बिहारी जी है वो इन दोहों के माध्यम से अपने आराध्य की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण देखो, शीस मुकुट कटिकाछनी, ये दोहे आपको याद रखने हैं। शीस मुकुट कटिकाछनी, काछनी वस्त्र होता है। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोमन सदा, बसो बिहारी लाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी अपने आराध्य की जो स्तुति की गई है, आराध्य का जो है एक तरह से उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि वे श्री कृष्ण जी जो शीश मुकुट, जिनके सिर पर मुकुट है, मोर मुकुट है, कटी काछनी, कमर पर काछनी वस्त्र पहन रखा है, कर मुरली और हाथों में, कर मैंने हाथों में मुरली बांसुरी धारण कर रखी है, उर्माल हृदय पर वक्षस्थल पर माला, वन फूलों की माला, वनमाला है वो धारण कर रखी है। यही बानक मोह मन सदा, और यही जो श्री कृष्ण जी की वेशभूषा का स्वरूप है वो मोह मन सदा, मेरे मन में सदैव ही बसो बिहारी लाल। हे बिहारी लाल श्री कृष्ण जी
आप मेरे मन में इसी स्वरूप में बस जाओ। जिनके मुकुट, माथे पे मुकुट है, मस्तक पर मुकुट है, कमर में कांचनी वस्त्र है और हाथों में मुरली है और गले में वन फूलों की माला है। ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में, मेरे मन में बस जाए, ऐसी कामना अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से बिहारी जी करते हैं। इसी प्रकार से देखिए बिहारी जी की भक्ति भावनाओं में हृदय की विहलता का चित्रण भी किया गया है। कहीं कहीं जगह हृदय की विहल होकर के वो अपने उद्धार की विनय भी करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, हरि की इज्जत तुम सो यह, हरि की इज्जत तुम सो यह, बिनती 12,000, बिनती 12,000, जिहीं तिहीं भांति डरो रहो, जिहीं तिहीं भांति डरो रहो, पर्यो रहो दरबार, पर्यो रहो दरबार, कि मैं आपके दरबार में पड़ा रहूं किसी प्रकार के डर से, किसी भी प्रकार से, जैसे तैसे, किसी भी भांति, किसी भी डर से मैं आपके दरबार में पड़ा रहूं। और यही विनती है, ये विनती मैं 1000 बार कहता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में लो। तो इस प्रकार से अपने उद्धार की कामना करते हैं। विनय के साथ साथ सूरदास, उन्होंने सूरदास जी की तरह अपने आराध्य को सखे भाव के अनुसार, मधुर पद है वो, मधुर भाव है, उससे उपालंब भी दिया। जैसे सूरदास जी भी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को मधुर मधुर उपालंब देते हैं, उल्हाना देते हैं, ऐसे बिहारी जी भी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को मधुर उपालंब उल्हाना भी देते हैं। देखिए एक उदाहरण में, करो कुबत जग कुटिलता, करो कुबुत, करो कुबुत, कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल मन, दुखी होंगे सरल मन या सरल चित्त, बसत त्रिभंगी लाल। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को मधुर उपालंब दे रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं। उपालंब यानी उल्हाना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि करो कुबुत जग कुटिलता, कि मैं इस संसार में सभी प्रकार की बुरी बातें, बुराइयां करता रहता हूँ और कुटिलता की बातें, कुटिलता है वो रखता हूँ अपने मन में। इसको मैं क्या करता हूँ, तजो न दीन दयाल, इसीलिए दीन दयाल मैं इनको त्याग नहीं कर सकता। तजो न दीन दयाल, कि मैं इसको त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है दीन दयाल? हे दिनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, मैं इस संसार की सारी बुराइयां, कुटिलता करता रहता हूँ और मैं इसको त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि दुखी होगे सरल चित्त, क्योंकि मैं अगर इनका त्याग कर दूंगा तो मैं सरल मन वाला बन जाऊंगा, सरल चित्त वाला हो जाऊंगा, सरल हृदय वाला हो जाऊंगा। इसीलिए तुम दुखी होगे, क्योंकि तुम क्या हो, त्रिभंगी लाल हो, 3 जगह से टेढ़े हो। जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो 3 जगह से उनके अंग है वो टेढ़े हो जाते हैं। इस कारण से आप त्रिभंगी लाल ठहरे, इस कारण से आप मेरे हृदय में कैसे बस पाओगे, क्योंकि मेरा मन अगर सरल हो गया, सीधा हो गया और आप ठहरे त्रिभंगी लाल, और ऐसे त्रिभंगी लाल अगर होंगे तो फिर आप सरल मन में कैसे समाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से मधुर उपालंब दिया है कि भगवान मैं कैसे सरल मन हो पाऊँगा और आप मेरे कैसे हृदय में बस पाओगे, क्योंकि मैं तो सांसारिक विषय विकारों में लिप्त रहता हूँ, बुराइयाँ करता हूँ। इसीलिए आप कैसे इस
बुरे हृदय में मेरे हृदय में बसोगे। और यूँ कहना चाहते हैं कि भगवान आप मेरा उद्धार कीजिए। इसी प्रकार से देखिए एक उपालम और दिया है, कब को टेरत दीन रट। बहुत सुंदर उपालम है इसमें भी कि कब को टेरत दीन रट। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय। होत न श्याम सहाय। तुमहु लागी जगत गुरु, तुमहु लागहि जगत गुरु, जगनायक जगबार। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें भी उल्हाना दी जा रही है कि हे भगवान, मैं तो कब को टेरत, मैंने कब से पुकार रहा हूँ, दीन वाणी में पुकार रहा हूँ, बड़ी दैन्य भाव से तुम्हें पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, फिर भी ऐसे कृष्ण जी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। और इस प्रकार से आप सहायता नहीं कर रहे हो तो मुझे भी क्या लगता है कि तुम ही लाग ही जगत गुरु है, जगत के गुरु, हे जगत के नायक, आपको भी मुझे लगता है कि संसार की हवा लग गई है। जग नायक मैंने जग के स्वामी, हे जगत गुरु, जग के स्वामी, आपको भी तुमहु ला गई, मैंने तुमको भी लग गई है क्या जगत बाई, मैंने संसार की हवा, संसार की हवा लग गई है। अर्थात जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे आप भी करने लग गए। तो आपको ऐसे हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हें हवा लग गई है, कि संसार की हवा लग गई है, तो ऐसे ही उल्हाना देते हैं बिहारी जी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को कि हे भगवान, ऐसा लगता है कि आप मैं इस प्रकार से दीन रट में वाणी में बोलता जा रहा हूँ, पुकारता जा रहा हूँ, फिर भी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। और ऐसा आप मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है हे जगत गुरु, हे जगत के नायक स्वामी, आपको भी संसार की हवा लग गई है। अर्थात आप भी सांसारिक इस मोह माया की तरह या सांसारिक जो लोग स्वार्थी आचरण करते हैं ऐसा करने लग गए हैं। तो इस प्रकार से मधुर उपालम दिया है और साथ ही साथ अपने उद्धार की कामना की है। इसी प्रकार से बिहारी जी ने मन की पवित्रता पर जोर दिया है और भक्ति भावना के लिए आडंबर नहीं दिखाने की बात कही है कि भक्ति भावना के लिए आडंबर और दिखावे की प्रवृत्ति पूरी तरह से अनुचित है। भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, मन की पवित्रता पर बल दिया है। एक सरल सा उदाहरण है, जप माला छापा तिलक, जप माला छापा तिलक, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृता, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे न। देखिए इस पद में बिहारी जी कहते हैं कि जो बाह्य आडंबर है वो नहीं करने की बात कर रही है। बाह्य आडंबर से दूर रहो, आडंबर से दूर रहने की बात कहते हैं। कि भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। कि जप माला छापा तिलक, जैसे अन्य भक्ति कवि हम देखते हैं, भक्ति काल के कबीरदास जी इत्यादि, इन्होंने भी यही बात कही है कि आडंबर नहीं करना चाहिए। कि जप माला छापा तिलक, कि कोई जो सांसारिक भक्त है, साधक है, अगर झूठे ही जप करता है, माला पहनता है, माला फेरता है
छापा तिलक इत्यादि करते हैं, उनसे सरे न एको काम, किसी का भी एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। सरे मने पूर्ण होना, कोई भी भगवान की भक्ति का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मन कांचे, जब तक मन कच्चा है तब नाचे वृथा, फिर व्यर्थ में ही इस संसार में भक्ति का जो नृत्य करना है या भक्ति का जो आडंबर करना है वह सब व्यर्थ है। जब तक मन कच्चा है तब तक भक्ति व्यर्थ है। सांचे राचे नाम, केवल एक राम का नाम ही सच्चा है, उसको सच्चे हृदय से ही, सांचे राचे माने पवित्र मन से, सच्चे मन से ही भगवान के नाम को लेने से ही राम की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। बाकी जप माला छापा तिलक करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से उलाना जो है आडंबर बाई आडंबर से दिखावे की प्रवृत्ति को अनुचित बताया है। इस प्रकार से निम्न बिहारी जी है वो इसके साथ साथ भक्ति भावना में कृष्ण भक्ति के साथ साथ राम भक्ति के भी उन्होंने पद लिखे हैं, उनमें वो भेद नहीं करते हैं। राम और कृष्ण दोनों एक ही है। साथ ही साथ सगुण और निर्गुण में भी वो भेद नहीं करते हैं, निगुण की भी वो व्यापकता को बताते हैं। और इसके साथ साथ वो बिहारी जी है वो अनेक मतवाद है, धर्म के नाम पर जो मतवाद है उनको भी अनुचित मानते हैं कि केवल एकमात्र है वो आस्था है वो नंद किशोर में होनी चाहिए, बाकी सारे प्रपंच हैं। इस प्रकार की बातें वो कहते हैं कि अपने अपने मत लगे बादि मचावत शोरू, अपने अपने मत लगे बादि मचावत शोरू, ज्यों त्यों सबको स्यैबो, ज्यों त्यों सबको स्यैबो, एके नंद किशोरू। अर्थात अपने अपने मत में, मतवादों में सब लोग लगे हुए हैं और बाद में शोर मचाते हैं कि मेरा मत श्रेष्ठ है, मेरा मत श्रेष्ठ है। इस प्रकार का शोर करते हैं, अर्थात झगड़ा करते हैं। ज्यों त्यों सबको स्यैबो, इसीलिए जैसे तैसे कैसे भी हो नंद किशोर, एक नंद किशोरता श्री कृष्ण जी का ही सेवा वो करनी चाहिए। इस प्रकार से बिहारी जी कहते हैं। और कबीरदास जी की भांति बिहारी जी ने भी भक्ति भावना के लिए मन की पवित्रता पर जोर दिया है और दुख सुख में भी भगवान को समान रूप से चिंतन करने की बात कही है कि चाहे दुख मिले या सुख मिले, मनुष्य को चाहिए वह हर स्थिति में भगवान की भक्ति करे, उनका चिंतन करे। देखिए एक उदाहरण है छोटा सा, दीर्घ सांस न दे, दीर्घ सांस न लेऊं, लेऊं दुख, लेऊं दुख, सुख साई नहीं भूल, सुख साही नाही भूली। और दई दई क्यों करत हूँ, दई दई क्यों करत हूँ है दई दई सो कबूल। देखिए बहुत सुंदर बात कही है बिहारी जी ने प्यारे विद्यार्थियों कि मन की पवित्रता पर जोर दिया है इसमें, और सुख दुख को समान स्थिति में हमें सहन करना चाहिए कि दीर्घ सांस न ले हूँ दुख। बिहारी जी कहते हैं कि लंबी लंबी सांसें या दुखपूर्ण सांसें नहीं लेनी चाहिए, न ले उम्र नहीं लेनी चाहिए दुख में, कि मनुष्य को दुख में लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। अर्थात दुख को यूं प्रकट कर करके ऐसे नहीं बताना चाहिए, अर्थात इतने ज़्यादा दुखी होकर के अपने मन को एकदम निराश हताश नहीं करना चाहिए। सुख साईं नहीं भूली, और सुख में, सुख की स्थिति में साईं यानी परमात्मा को, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। सुख साईं न भूली, सुख में साईं को अर्थात भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और दुख में लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। दई दई क्यों करत हूँ, कि दई दई हाय देव क्यों करते हो। दई दई मैंने हाय देव, देव मैंने भाग्य, हाय भाग्य, हाय किस्मत, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, इस प्रकार से करते हैं दुख प्राप्त करने पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दई दई क्यों करत हूँ, दई दई सो कबूली, यानी जो भगवान ने दे दिया है
दई दई मन देव ने जो दई मन दे दिया है, सो कबूली मन वहीं कबूल करो, वहीं स्वीकार कर दो। जो दुख दिया है तो दुख भी स्वीकार करो, सुख दिया है तो सुख को भी स्वीकार करो। दुख में दुखी मत हो, सुख में इतने प्रसन्न मत हो कि परमात्मा को भूल जाएं। इसीलिए दोनों स्तुतियों में परमात्मा का चिंतन करें। तो ये इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी के जो है भक्ति भावना इन दोनों के माध्यम से प्रकट होती है। कई जगह बिहारी जी मुँह लगे दास की भांति भी जो है बिहारी जी अपने आराध्य से उपालंब करके अपना उद्धार की कामना करते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं बिहारी जी के जो भक्ति परक दोहों में अनेक भाव प्रकट हुए हैं। चाहे उनके दोहों में राधा की स्तुति हो या फिर राधा कृष्ण का प्रेम हो, गोपी कृष्ण का प्रेम हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, सख्य भाव के रूप में उपालंब इत्यादि दिए हो, प्रेम की एक निष्ठा हो, विनय और विश्वास हो, इस प्रकार के अनेक भाव वो इनके दोहों में देखने को मिलते हैं। चाहे राधा कृष्ण की स्तुति हो, राधा जी की स्तुति हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, गोपी प्रेम हो, या फिर सख्य भाव के रूप में उपालंब देने का भाव हो, विनय के भाव हो, या फिर विश्वास का, इस प्रकार के अनेक भाव उनमें दिखते हैं। और कहीं कहीं पर वैराग्य की या दार्शनिक आत्मचिंतन का भी भाव व्यक्त हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि बिहारी सतसई में श्रृंगार की प्रधानता है। श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी भक्ति भावना की यमुना भी बही है। बिहारी सतसई में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति भावना की धारा भी बही है। और इसमें गोप गोपियों की तरह भक्तजन अपना उद्धार कर लेते हैं। जो इस धारा में बह जाते हैं वह गोप ग्वालों की तरह, गोप गोपियों की जैसे वो उनका उद्धार हो गया, ऐसे इन दोनों को पढ़ करके उनका भी उद्धार हो सकता है। इस प्रकार से बिहारी जी ने अपनी बिहारी सतसई की महिमा बताई है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी के काव्य में जो भक्ति भावना से संबंधित जो बातें हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग, यानी बिहारी जी की जो नीति, बिहारी जी के काव्य में जो नीति की भाव है या नीति का जो भावना है उनको लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न के ये जो आज का बिहारी जी की जो भक्ति भावना है उससे संबंधित जो भी जानकारी बताई है, मैंने आपको जो भी बताया है वो जो मौखिक रूप से और यहाँ पर लिखित रूप से, इन दोनों को आप ठीक प्रकार से समझें, सुने, पढ़ें और इनके नोट्स बना कर इनको याद करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।